FN वीकली में आपका स्वागत है। चलिए पहले हेडलाइंस देखते हैं। बेतिया में ब्राइबरी केस, फिशरीज ऑफिसर 1 लाख रुपए रिश्वत लेते, अरेस्ट गोफ्ट। स्कीम सब्सिडी रिलीज करने के एवज में मांगा था 10% कमीशन। ओडिशा में वेदर वार्निंग इग्नोर करने पर फिशिंग बोट का रजिस्ट्रेशन कैंसिल। सी एक्सीडेंट में एक फिशरमैन की डेथ, 6 सेफ बाहर निकले। बीड में मानसून सीजन में फ्रेश वाटर क्रैब्स पकड़ने पर वार्निंग। ब्रीडिंग टाइम में इलीगल हंटिंग से इकोलॉजिकल बैलेंस और बायोडाइवर्सिटी को खतरा 4। विशाखापट्टनम इंडिया फूड मैन्युफैक्चरिंग समिट 2025, सीएम चंद्रबाबू ने कहा अंधरा बनेगा। एक्वाकल्चर हब, fishery.news सीईओ इंदुवर्धन रेड्डी ने वैल्यू चेन पर स्पेशल सेशन मॉडरेट किया। अब मुख्य समाचार पर आते हैं। वेस्ट चंपारण बेतिया में विजिलेंस इन्वेस्टिगेशन ब्यूरो VIB ने डिस्ट्रिक्ट फिशरीज ऑफिसर पीयूष रंजान को 1 लाख रुपए की रिश्वत लेते गिरफ्तार किया। विजिलेंस DSP पवन कुमार ने बताया कि ये एक्शन बेनिफिशियरी मुराद अनवर की कंप्लेंट पर लिया गया। अनवर ने आरोप लगाया था कि गवर्नमेंट फिशरी स्कीम की सब्सिडी रिलीज करने के बदले ऑफिसर ने 10% ब्राइब मांगा था। इन्वेस्टिगेशन के बाद विजिलेंस टीम ने ट्रैप बिछाया और ऑफिसर को रंगे हाथ पकड़ा। फिलहाल अक्यूज्ड से इंटेरोगेशन चल रहा है और फॉर्मेलिटीज के बाद उसे पटना ले जाया जाएगा। ओडिशा में फिशरीज डिपार्टमेंट ने एक फिशिंग बोट का रजिस्ट्रेशन कैंसिल कर दिया क्योंकि उसने वेदर डिपार्टमेंट की वार्निंग को इग्नोर करके सी में एंट्री की। इस हादसे में 49 साल के फिशरमैन ए कलिया की डेथ हो गई, जबकि 6 लोग तैरकर सेफ बाहर निकल आए। ऑफिशियल्स ने बताया कि बंगाल की खाड़ी में लो प्रेशर की वजह से रफ वेदर था और फिशरमैन को बार बार सी में न जाने की एडवाइजरी दी गई थी, लेकिन इसके बावजूद 7 फिशरमैन सी में चले गए। असिस्टेंट डायरेक्टर मरीन फिशरीज सबराट पटनायक ने कहा कि रूल्स तोड़ने के चलते बोट का रजिस्ट्रेशन कैंसिल कर दिया गया। हैदराबाद स्थित INCOIS इंडियन नेशनल सेंटर फॉर ओशन इंफॉर्मेशन सर्विसेज जल्द ही मछुआरों के साथ मिलकर ओशन की रियल टाइम डेटा कलेक्शन शुरू करेगा। इसके लिए फिशिंग नेट्स में स्मॉल सेंसर्स लगाए जाएंगे जो सी कंडीशन की एग्जैक्ट इन्फो देंगे। इनकॉइस डायरेक्टर TM बालाकृष्ण नायर ने बताया कि देश के करीब 9 लाख फिशरमैन को पहले से ही PFZ पोटेंशियल फिशिंग जोन एडवाइजरी उनकी लोकल लैंग्वेज में मिलती है। अब सिटीजन साइंस इनिशिएटिव के जरिए फिशरमैन को डायरेक्ट रिसर्च में इन्वॉल्व किया जाएगा। इनकॉइस फिशरीज मिनिस्ट्री और आइजरो के साथ मिलकर 1500 किलोमीटर तक फैली 2-वे कम्युनिकेशन सिस्टम लगाने की तैयारी कर रहा है, जिससे एडवाइजरी और एक्यूरेट हो सके। छत्रपति संभाजीनगर बीड में फिशरीज डिपार्टमेंट ने मानसून सीजन में फ्रेश वाटर क्रैब्स पकड़ने पर एक्शन की चेतावनी दी है। असिस्टेंट कमिश्नर ऑफ फिशरीज ने कहा कि कंप्लेंट्स मिली हैं कि ब्रीडिंग सीजन के दौरान क्रैब्स की इलीगल हंटिंग और ट्रैफिकिंग हो रही है। इस समय क्रैब्स को किल करने से इकोलॉजिकल बैलेंस बिगड़ सकता है। बीड समेत मराठवाड़ा के कई इलाकों में लोग रिजर्वोयर्स के पास रॉक्स और स्टोन्स के नीचे से क्रैब्स पकड़ते हैं। वाइल्ड लाइफ वार्डन किशोर पाठक ने कहा कि क्रैब्स ओमनीवोरस होते हैं और नेचुरल क्लीनर्स माने जाते हैं। इन्हें किल करना बायोडाइवर्सिटी और इकोसिस्टम दोनों के लिए खतरा है। 5, सूरत के नवसारी जिले में पुलिस को अमरेली के 2 फिशरमैन के डेड बॉडीज मिले हैं, जिनकी बोट 19 अगस्त को डूब गई थी। घटना में जाफराबाद और सैयद राजपारा से गई 3 फिशिंग बोट्स सी स्टॉर्म में डूब गई थीं, जिन पर 27 फिशरमैन सवार थे। अब तक 4 डेड बॉडी मिल चुकी हैं, जबकि कई फिशरमैन अभी भी मिसिंग हैं। पुलिस और मरीन टीम्स बाकी मिसिंग फिशरमैन की सर्च ऑपरेशन जारी रखे हुए हैं। भारत ने दुनिया के सबसे बड़े सी फूड ट्रेड इवेंट वर्ल्ड सी फूड शंघाई 2025 में शानदार शुरुआत की। मेक इन इंडिया, मेड फॉर द वर्ल्ड थीम वाला इंडियन पवेलियन चाइनीज बायर्स और इंडस्ट्री लीडर्स के लिए बड़ा आकर्षण बना। इससे इंडिया की पहचान सस्टेनेबल फिशरीज और एक्वाकल्चर पावर हाउस के रूप में और मजबूत हुई। MPDA मरीन प्रोडक्ट्स एक्सपोर्ट डेवलपमेंट अथॉरिटी और इंडियन कॉन्सुलेट शंघाई की अगुवाई में 30 से अधिक टॉप इंडियन एक्सपोर्टर्स ने श्रिम्प, ट्यूना और वैल्यू एडेड प्रोडक्ट्स डिस्प्ले किए। कंसूल जनरल कार्तिक माथुर ने जल से जीवन, जल से आजीविका विजन पर जोर दिया। MPDA चेयरमैन DV स्वामी ने चाइना को स्मार्ट एक्वाकल्चर, कोल्ड चेन और डिजिटल सप्लाई चेन में सहयोग का न्योता दिया। एक्सपो में B2B मीटिंग्स और टेस्टिंग सेशन ने इंडिया चाइना सी फूड ट्रेड टाइज को और मजबूत किया। ओडिशा के बालासोर स्थित बलरामगढ़ी फिशिंग पोर्ट पर
एक ट्रैजिक इंसिडेंट में 2 फिशरमैन की डेथ हो गई, जबकि तीसरा हॉस्पिटल में क्रिटिकल है। रिपोर्ट्स के अनुसार तीनों फिशरमैन एक ट्रॉलर पर फिश पर केमिकल डालते वक्त अचानक बेहोश हो गए। इनिशियल अंदाजे केमिकल एक्सपोजर की ओर इशारा कर रहे हैं, लेकिन एग्जैक्ट रीजन पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद सामने आएगा। इस घटना ने फिशिंग इंडस्ट्री में सेफ्टी मेजर्स और फिश प्रिजर्वेशन के लिए केमिकल्स के यूज पर सीरियस कंसर्न खड़े कर दिए हैं। क्रिसिल रेटिंग्स के मुताबिक भारत का श्रिम्प इंडस्ट्री बड़ी मंदी की ओर बढ़ रहा है। यूएसए ने 27 अगस्त 2025 से श्रिम्प इंपोर्ट ड्यूटी बढ़ाकर 58.26% कर दी है, जिससे इस फिस्कल ईयर में एक्सपोर्ट वॉल्यूम में 15 से 18% गिरावट की आशंका है। श्रिम्प एक्सपोर्ट से भारत को सबसे ज्यादा रेवेन्यू अमेरिका से मिलता है, लेकिन हाई टैरिफ के चलते एक्सपोर्टर्स अब मार्केट डाइवर्सिफिकेशन और प्रोडक्ट मिक्स बदलने की कोशिश कर रहे हैं। इंडस्ट्री पहले से ही लो ग्लोबल प्राइसेस, डिजीज रिस्क, लो हार्वेस्ट और हाई प्रोडक्शन कॉस्ट की वजह से प्रेशर में है। विशाखापट्टनम में आयोजित इंडिया फूड मैन्युफैक्चरिंग समिट 2025 आंध्र प्रदेश एक्वाकल्चर के फ्यूचर पर अहम चर्चा हुई। मुख्य अतिथि मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू ने कहा कि नेचुरल रिसोर्सेज और स्किल्ड वर्कफोर्स के कारण आंध्र प्रदेश फूड प्रोसेसिंग और एक्वाकल्चर का मेजर हब बनेगा। Fishery.News के फाउंडर एंड सीईओ इंदुवर्धन रेड्डी ने स्ट्रेंथनिंग आंध्रा एक्वाकल्चर वैल्यू चेन पर स्पेशल सेशन मॉडरेट किया। पैनल में निकांटी सी फूड्स के सीईओ वेंकट जेबीटी मरेल, वीपी विक्रम मुलमुले और सील्ड एयर बिजनेस हेड सुशील शर्मा शामिल थे। डिस्कशन प्रोसेसिंग फैसिलिटीज, एक्सपोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर और फार्मर्स के लिए न्यू अपॉर्चुनिटीज पर केंद्रित रहा। Fishery.News ने इस इवेंट को एक्सक्लूसिवली कवर किया। इसी के साथ FN वीकली का समापन होता है। अधिक अपडेट के लिए Fishery.News को सब्सक्राइब करें।